वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका था। आज पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 8 में पॉइंट वाला ऐड बताया था। ठीक है, आज हम बताएंगे पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट। पॉइंट अगर रहे तो सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अगर पॉइंट वाला है तो ऐड इससे पहले वाला एपिसोड यानी 8वां नंबर पर देख लीजिए। और जैसे कि आप ऐड नहीं देखेंगे सब्ट्रैक्ट देखेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में पॉइंट के बाद क्या लाएंगे, मल्टीपल वाला पॉइंट। फिर क्या लाएंगे, डिवाइड वाला पॉइंट। फिर एकदम सीधा सीधी चार कॉन्सेप्ट होता है और चारों में अगर पूरी तरीका से क्लियर आ गया समझ में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि पॉइंट में जो बच्चे फंसते रहते हैं कि हम इस जगह पे पॉइंट से अब क्या करें, नीचे जीरो देना है या नहीं देना है, या मल्टीपल करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ तन से अगर नहीं समझ में आता होगा तो आज के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट। में लिख दिया है, अगर आप कॉपी का अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप हेडिंग में पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट लिख दीजिएगा। खाली सब्ट्रैक्ट लिख दीजिएगा और ये भी तो पॉइंट में है, समझ में आ ही जाएगा। फिर क्या लिखिएगा, फ्रॉम है ना बाबू मेरे। जब भी फ्रॉम होता है ना तो आप याद रखिएगा इसका मतलब है फ्रॉम का मतलब पहले। क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। फ्रॉम वाला डिजिट को पहले लिखा जाएगा और बिना फ्रॉम वाला डिजिट को नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद में पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखा जाएगा। उसके बाद में माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और आपका राइट आंसर जस्ट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 72.43। ठीक है, यही है। अब पॉइंट की जगह पर ये पॉइंट लिख दीजिए और 4 और 1, 7 और 9 सब्ट्रैक्ट है, काहे कि हेडिंग में लिख चुका है सब्ट्रैक्ट। तो आपको इस जगह पे इसको पहले लिख करके इसको नीचे, इसके नीचे सब्ट्रैक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे ना, माइनस कर तो रहे हैं लेकिन ये डिजिट बड़ा है तो इससे हम ये इस पे एक कर्ज लेंगे, एक पैसा लेंगे। और जब 13 में से जब पैसा लेंगे ना तो 3 से 13 बन जाएगा और 13 में से 9 चला जाएगा तो 4 बचेगा। इस जगह पे 4 डाल दीजिए। ठीक है, फिर ये चुका 3। अब इससे एक ये पैसा लेगा तो ये हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा और 13 में से 7 चला जाएगा। 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 6 लिख दीजिए, पॉइंट है सामने, पॉइंट डाल दीजिए। अब ये कहीं कि एक पैसा दिया था ना तो ये सिर्फ 1 ओनली 1 बचा हुआ है तो 1 अब इससे एक कर्जा लेगा तो ये 11 हो जाएगा और 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 लिख दिया। अब इस जगह पे क्या हो चुका, अब ये हो चुका 6 क्योंकि हर एक दूसरे को पैसा दे रहा है। ठीक ना, बोलो दे रहा है। फिर ये 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा और यही आपका राइट आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हम बना लिया है और मेरा गलत आया है तो मोबाइल है आपके पास, आप सीधे कैलकुलेटर में जाएं और जो जो डिजिट है उसको करके सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर ये आंसर आ रहा है तो समझ जाइए कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और आपका मैथ बेहतर तरीका से बनते जा रहा है। इसी तरीका से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और बड़े बड़े मैथ आप आसानी से बना पाइएगा। चाहे आप 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, सभी स्टूडेंट के लिए। या फिर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं या फिर हैं और ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखिए और अपने आप को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए और जो भी मैथ ना आपसे बन रहा है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए धीरे धीरे बनना लगेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अभी सीखा उड़ा दें, फिर इसके टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए ताकि हम क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन बनाया, आप इसको स्क्रीन शॉट करें या फिर कॉपी में लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या किया है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीका से हम होमवर्क में डाल देंगे। तो सर नहीं अब हमसे बना तो क्या आप बना कर देखिएगा, उसके बाद में मोबाइल उठाइएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है या फिर मोबाइल में सही आ रहा है और हमसे नहीं बन पा रहा, आपसे नहीं बन पा रहा, तो आप कमेंट कीजिएगा सर इतना नंबर क्वेश्चन, क्या हम उस वीडियो में देखेंगे ना कि ये मैसेज आया हुआ है और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा बच्चे से, तो हम फिर आपके दूसरा एक अलग वीडियो का हम जो जिसका डाउट रहेगा वो खाली क्वेश्चन नंबर दे करके क्वेश्चन लिख करके हम आपको बोर्ड में इंक्लूड कर देंगे और उसी क्वेश्चन को बना देंगे कि देखिए इस तरीका से बनाया जा सकता है। तो हम ये बना लिया, टाइप यही है, ये इसको बना देते हैं। ठीक ना, इसको बनाने के बाद आपका टाइप ऑफ क्लियर हो जाएगा काहे कि ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। बाकी ये दोनों तो एक टाइप का है तो ये हम बना चुके हैं और ये आप बना के कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद
ये क्वेश्चन के बाद आप ये तीनों आपका रह जाएगा होमवर्क, कहे कि ये बहुत जानदार क्वेश्चन है। इस ये जो 9 से लेकर 14 तक है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक ना। इसको बढ़िया से समझिएगा, ये अच्छे अच्छे बच्चे भी फंसते हैं इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जानदार है क्वेश्चन, समझिएगा, समझ जाइएगा ना, ऐसा क्वेश्चन फंसिएगा नहीं। कहे कि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बनाने का होता है, यानी प्रायिकता में बनाने का होता है क्लास 10th में, और क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 वाले भी समझिएगा, सब्ट्रैक्ट है, कोई भारी बात नहीं है। देखिएगा फ्रॉम का मतलब क्या बोला, पहले बोला, तो 22 लिख लीजिए, ठीक है। फिर पॉइंट नहीं है सर, हम क्या दें, आप इस जगह पे पॉइंट ले लीजिए। क्या बोला है, पॉइंट के बाद आप जीरो जितना भी बैठा सकते हैं, जितना भी बैठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट डाल दीजिए 8 7 6 और ये 13 को इधर उतार दीजिए, ठीक ना, क्योंकि इसको पहले लिख लिया और ये पॉइंट खुद लिया और खुद 3 ठो जीरो दे दिया। सर 4 जीरो 5 जीरो दे सकते, पॉइंट के बाद जितना जीरो बैठा दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना अनिवार्य है बस। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, बस इतना कीजिएगा। कहे कि यहाँ तक बच्चे फंसते हैं, हमेशा फंसते हैं और फंसते रहे। जो देख लीजिएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पॉइंट वाला। अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। सर 10 तो है नहीं, सर इससे कर्जा लेते चला जाएंगे, ठीक ना। अब ये 10 हो गया तो अभी कितना बचा, ये भी 10 था, ये भी 10 है, सब अपने आप में 10 है, जीरो, तो इससे लिया तो ये पूरी तरीके से 4 बचेगा। अब ये 9 बच चुका, कहा इससे एक कर्जा ले लिया, सर है नहीं, सब इस इधर से लिया। समझिएगा, इधर से समझते समझते पूरा क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। तो ये 9 बच चुका, कहा कि इससे कर्जा ले चुका था, जब ये 10 था और ये 10 था, तो 10 में से 6 आ जाएगा 4, और ये 9 बच चुका, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब ये भी 9 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट दे दीजिए। अब क्या हुआ था ना, एक ये ऐसा था ना कि इसको पूरी तरीका से इसको 1000 बना चुका था, यानी सब पे एक डाल दिया था, तो अभी इसके पास भी अब एक ही बचा हुआ है, तो इससे क्या एक कर्जा लेगा, तो ये 11 बन जाएगा, 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 1 में से कहा कि इससे कर्जा ले चुका, तो ये 11 हो चुका था, अब ये भी 1 हो चुका, और 1 में से बन जाएगा 0, यानी 8.124। मोबाइल में आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक ना। आप 22 लिखिएगा और माइनस करके इतना पॉइंट इतना लिख करके देखिएगा, आंसर यही आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बन पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बनाइए, एक बार 2 बार जरूर बनाइए। 10th में जाके प्रोबेबिलिटी में देखिए आप क्वेश्चन, 100% ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब प्रायिकता में देख सकते हैं। यानी 9th में देखना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल या फिर भारती भवन, आप ये सब देख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन का है कि कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो देखिएगा इस जगह पे, ये आप स्क्रीनशॉट कीजिए, और ये सब आपको होमवर्क में दे रहे हैं। देखिए 9 बनाए, 10 होमवर्क में डाल दिए, 11 बनाए और ये तीनों होमवर्क में डाल दिए। आप इसको होमवर्क बना करके कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं वही करेंगे, और जो नहीं सीखना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जो जिसको समझ में आ रहा है वो वाकई में बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए, और वाकई में मैथ को समझना चाहते हैं, तो इस तरीका से मैथ समझा जाता है। इस तरीका से आपका धीरे धीरे बेसिक मजबूत होगा, तो बड़े बड़े मैथ आसानी से आप बना पाइएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।